उत्तराखंड में पलायन को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट में माइग्रेशन के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। इस बदलाव में राज्य छोड़कर जाने वाले लोगों में 6.92% कमी आई है। ऐसा नहीं है कि लोग अब गांव से पलायन नहीं कर रहे हैं, मगर ये पलायन दूसरे राज्यों की अपेक्षा गांव के आसपास के कस्बों में शिफ्ट हो गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड में गांव से निकलकर आसपास के कस्बों की ओर आने वाले लोगों की संख्या 16.01% बढ़ी है। जिला मुख्यालय की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या भी 2.8% बढ़ी है। वहीं 12.08% लोग राज्य से बाहर भी गए हैं। 2017 के मुकाबले 2022 जिलेवार स्थिति की बात करें तो हरिद्वार जिले में गांव से नजदीकी कस्बे में 10.25% पलायन हुआ है। देहरादून जिले में भी लोगों ने जिला मुख्यालय की तरफ पलायन किया है। यह आंकड़ा 1.95% है। नैनीताल जिले में भी गांव से निकलकर आसपास के कस्बों में 16.85% लोग माइग्रेट हुए। उत्तरकाशी जिले में यह आंकड़ा 12.28% बढ़ा है। उधम सिंह नगर जिले में 10.79%, चमोली में 16%, चंपावत जिले में 16%, टिहरी जिले में 12%, बागेश्वर जिले में 11%, पिथौरागढ़ में 9% और अल्मोड़ा जिले में 13% लोग आसपास के कस्बों में माइग्रेट हुए हैं। पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में स्थिति 5 साल पहले वाली ही है। हमारा दूसरा सर्वे है, ये 22 में हुआ है, सितंबर 22 में संपन्न हुआ। उसको डेटा को, आंकड़ों को विश्लेषण करते करते समय लग गया और अभी हमने 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट भेजी है। तो इसमें थोड़ा अंतर आ रहा है। थोड़ा पलायन तो अभी भी है, लेकिन जो स्थायी पलायन था, घर छोड़ के चले गए, ताला लग गया, वो बहुत कम हो गया है। वो काफ़ी कम हो गया है। 60% हमारा आंकलन है कि ओवरऑल प्रदेश में 60% में परमानेंट माइग्रेशन में कमी आई है। अस्थायी पलायन है। अस्थायी पलायन का मतलब घर के आसपास है, घर आ जाना जाना रहता है, थोड़ी बहुत खेती भी कर रहा है, परिवार का एक सदस्य घर में रहता है, एक आदमी नौकरी कर रहा है, वो लगभग उतना ही है। कुछ जनपदों में घटा है। पौड़ी, अल्मोड़ा जो हम ज़्यादा मानते थे ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा घटा है। और लेकिन जो हमारा मैदानी जनपद है हरिद्वार में, उसमें बढ़ा है। उसमें जो लोकल माइग्रेशन है, लोकल है माइग्रेशन, परमानेंट नहीं है, वो थोड़ा सा बढ़ा है। एक रुझान ये भी बिल्कुल स्पष्ट आया निकल के कि लोग अब जनपद के अंदर ज़्यादा हैं। छोटे कस्बे में, पहाड़ से, गांव से उतर के छोटे कस्बे में रह रहे हैं, वहाँ अपना काम कर रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वो जनपद के अन्य शहरों में चले जाते हैं या प्रदेश के अन्य शहरों में जा रहे हैं। प्रदेश के बाहर का जो मजबूरी का पलायन है वो काफ़ी कम हो गया है। कोविड के बाद हर आदमी पहाड़ में आना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं सेफ जगह रहूं। आप ऋषिकेश का उदाहरण देख लो। परसों मुझे कोई बता रहा था कि ऋषिकेश में जो फुटफॉल है वो गोवा से ज़्यादा है। पूरे देश में गोवा में सबसे ज़्यादा पर्यटक जाता है, आजकल ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा पर्यटक आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे को ऊपर अगर पर्वतीय जनपदों में हम ऐसे छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करें, या बॉर्डर टूरिज्म की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी का बॉर्डर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो टूरिज्म सेक्टर से हमारे ग्रोथ होगी। उत्तराखंड में जो पलायन आयोग बना 2017 के आखिरी में, 18 में हमने पहला सर्वे किया था कि साहब ये पलायन है क्या। सब लोग बोलते थे पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, तो ये पलायन है क्या, कितना हो रहा है। वहीं राज्य में बात अगर घोस्ट विलेज की करें तो पिछले 5 सालों में राज्य में 24 घोस्ट विलेज बने हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा घोस्ट विलेज टिहरी जिले में हैं। टिहरी के चंबा ब्लॉक में सबसे ज्यादा 7 गांव घोस्ट विलेज में तब्दील हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो प्रदेश में आज भी पलायन बदस्तूर जारी है। बस ये राज्य से बाहर होने की बजाय शहरों की ओर शिफ्ट हो गया है। पलायन का बदला पैटर्न और राज्य में पलायन के आंकड़ों में कमी राज्य और सरकार के लिए राहत की बात तो है, मगर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि गांव से माइग्रेट होने वाले लोगों को सुविधाएं उनकी जगह पर ही दी जाएं जिसके लिए वे बाहर जा रहे हैं, जिससे पलायन को पूरी तरह से रोका जा सके। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट।